संत कबीर कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए तब फल होए। मतलब आप अगर मन में श्रद्धा और सबूरी को ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, तो लाइफ में आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। एखादा माली अगर एखादे वृक्ष को 100 घड़े पानी से भी सींचेगा, लेकिन फल तो तभी आएंगे जब ऋतु आएगा। अगर श्रद्धा और सबूरी की कहानी को समझना है, तो हमको शबरी की भी एक कहानी को समझना होगा। महर्षि मतंग जब पृथ्वी लोक पे अपना देह त्याग करके जब ब्रह्म लोक पर जा रहे थे, तो उन्होंने शबरी को कहा कि अब आपका ख्याल राम रखेंगे। जब शबरी ने पूछा कि राम कहाँ मिलेंगे, मैं उनको कहाँ ढूंढूं, तो ऋषि ने कहा कि आपको उन्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, वो खुद आपके पास आएंगे, और वो आएंगे त्रेता युग के अंत में। लेकिन किस दिन आएंगे एग्जैक्टली वो शबरी को पता न था। इसके लिए प्रतिदिन वह उठती थी, फूल को लाती थी, फूलों से अपना वो रास्ता बनाती थी कि जिसके ऊपर राम चल के आएंगे, उनके लिए फल लेके आती थी, छोटे छोटे बेरों को टेस्ट करके जो मीठे हैं वही फल वह राम के लिए रखती थी। अपने प्रभु को देखकर मन भूल जाता सब, किंतु भोग के लिए वह बेर बीन लाती है। साधिका है जो सदैव ध्यान के पथ पर रहती है, मन चक्षुओं से ज्ञान ढेर बीन लाती है। शबरी के मन मध्य भक्ति दीप जलता है, जिसके प्रकाश से टेर टेर बीन लाती है। काल को चुनौती देती वह गुरु आज्ञा पाए, घोर अंधकार से सवेर छीन लाती है। यही श्रद्धा और सबूरी को अगर समझना है, तो वह छोटी एक लक्ष्मी थी जो साईं बाबा के घर पे दिवाली के दिन अंधेरा देख के बहुत रोई और बोली सब लोग दिवाली मना रहे लेकिन हम लोग नहीं। तो क्यों? तो फिर उन्होंने तेल लाने के लिए खुद साईं बाबा उनके साथ गए, किसी ने तेल न दिया, उसके वजह से साईं बाबा ने लक्ष्मी से कहा कि तुझे तेल की जरूरत नहीं है बेटा, तू श्रद्धा रख, सबूरी रख, तू पानी से दिया जला सकती है। और वही लक्ष्मी ने फिर पानी से दिए जलाए। इसी श्रद्धा और सबूरी को एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ दिन पहले दिवाली की छुट्टियों में हम सब फैमिली मेंबर शिरडी के दर्शन के लिए गए थे। हम सब लोग एक अराउंड 16-17 लोग थे। वहां की गर्दी देख के शाम का 8 बजे का टाइम था, हम सब बच्चों ने सोचा कि यार मुख दर्शन करते और फटाक से यहाँ अगले चीज के लिए निकलते, क्योंकि जर्नी में हम इंजॉय करने निकले रहते, राइट, वैकेशन में। लेकिन बड़े पप्पा, अंकल, बड़े भैया, बड़े लोगों ने बोला नहीं, पूरे दर्शन करेंगे। ओके, ऑब्वियसली इनकी बात को हम टाल तो नहीं सकते, तो फिर दर्शन के लिए हम लाइन में लग गए। दर्शन लेने के लिए शिरडी में 1 घंटा लगा। लेकिन वो जो 1 घंटे की प्रोसेस थी, उस प्रोसेस को अगर मैं एक्सपीरियंस में आपको बताऊं कि जैसे एक हॉल से दूसरे हॉल में आप जा रहे हो, चल रहे हो, बीच में साई के नारे लग रहे हैं, और फिर एंड में जब आप साई दरबार में पहुंचते हो और जब दर्शन लेते हो, तो पता नहीं एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी, एक अजीब सी खुशी होती है। और आते टाइम हम ही बच्चे जो कह रहे थे कि सिर्फ मुख दर्शन लेना है, बहुत खुश थे क्योंकि हमने पूरा दर्शन लिया था। मतलब इस बात को मैं समझ रहा हूं कि यार मुख दर्शन में भी वही साईं बाबा बैठे रहते थे, फुल दर्शन में भी वही साईं बाबा है, अगर हम कहीं ना जाए टीवी में फोटो देखे तो भी वही साईं बाबा है, तो फिर भगवान तो वही है। लेकिन जब उनको पाने के लिए आप एक रास्ते पे चलते हो और उस रास्ते में श्रद्धा और सबूरी से चलते हो, तब आपको जो हैप्पीनेस मिलता है वो सेल्फ ड्रिवन हैप्पीनेस है। मतलब मे बी साइंस के लैंग्वेज में ऐसा होगा कि व्हेन यू वॉक, मे बी देयर आर सम हार्मोन्स जो अपने बॉडी में रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हमें खुशी महसूस होती है। मतलब यहाँ पे ये समझता है कि जर्नी इंपॉर्टेंट है, डेस्टिनेशन नहीं। और उस दिन के बाद हमने ये डिसाइड किया है कि कोई भी चीज के लिए पूरा दर्शन लेंगे और मुख दर्शन नहीं, क्योंकि ये दर्शन भगवान के लिए नहीं है, ये दर्शन खुद के लिए है। और इसीलिए हम इस इनपेशेंट वर्ल्ड में, जहां पे टेक्नोलॉजी की वजह से हर चीज हमको टाइम पे फास्ट चाहिए, फास्ट चाय चाहिए, हम ज्यादा देर तक खाना खाने के लिए रुक नहीं सकते, हम मल्टीपल चीजों को एक साथ प्लान करते हैं कि इधर 1 घंटा शादी में जाएंगे, इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर जाएंगे, और कोई भी एक चीज को शांति से एंजॉय नहीं कर सकते। इसीलिए आज के बाद हम लोगों को हर चीज को पेशेंस के साथ और फेथ के साथ एंजॉय करना है। श्रद्धा मीन्स हैव फेथ एंड पेशेंस मीन्स हैव सबूरी, एंड देन एंजॉय योर लाइफ एंड यू विल एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। तो घाई नहीं करना है, शांति से एंजॉय करना है हर चीज। थैंक यू सो मच।